बंध की बात है। अब आयु बंध की बात निकली ही है तो पहले हमने देखा था उदय काल, आबाधा काल वगैरह, तो उसमें हमने आयु को छोड़कर बात की थी। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का बंध होता होगा मिथ्यात्व का, तो 7000 वर्ष की आबादा देखी थी। यानी ये प्रपोर्शन है, कौन सा? एक कोड़ा कोड़ी के लिए 100 वर्ष की आबादा। आयु कर्म में कितनी होगी उसका प्रोपोर्शन क्या होगा? 33 सागर की कोई आयु बांधता है और कोई सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त तक की एक छोटे अंतर्मूर्त की आयु बांधता है, तो उसमें आबादा का प्रमाण कितना है, ये प्रश्न है। तो देखो आबादा किसके कहते हैं? जब से बंध हुआ है तब से लेकर जब उसका उदय नहीं होता है तब तक के काल को उसकी आबादा कहते हैं। अभी हमने जो 81 वर्ष की आयु वाला देखा, उसने 27 साल बाकी थे तभी आयु का बंध किया। हम दो अलग अलग जीव लेंगे। कौन सा जीव ले? उसने नरकायु बांधी, तो उसने नरकायु बांधी, भले कितनी की भी बांधी हो, तो उसकी आबादा कितनी है? 27 साल। क्यों? अभी तो आयु का बंध किया है, अभी 27 साल उसकी आबादा, क्योंकि उसके बाद उसका आगामी आयु का उदय शुरू होगा। तो इस 27 साल तक उसके जो बंधी हुई आयु है, नरकायु बांधी उसने, तो उसका उदय नहीं होगा, तो उसको कहेंगे आयु बंधने के बाद मरण तक का जो काल है उसको जो बंधी है आयु, बध्यमान आयु का आबाधा काल कहेंगे। ऐसा भी कोई जीव है कि मरण के समय में थोड़ा एक अंतर्मूर्त पहले उसने आयु बांधी है, वही नरक की आयु बांधी है, तो उसकी आबादा कितनी होगी? अंतर्मूर्त। तो कितनी आयु बांधी है उससे आबादा का कोई प्रश्न नहीं, उसका कोई प्रपोर्शन नहीं, उसका कोई वैसा अनुभाग, उसका वैसा प्रपोर्शन नहीं पाया जाता, विभाग नहीं पाया जाता। एक बात और भी है, जिसकी किसकी आयु बंध जाती है उसकी आबादा अभी निश्चित हो गई। क्या कहा? जिसने आयु का बंध किया है उससे लेकर समय तक का उसका आबाधा काल है वो अभी फिक्स हो गया है। अब ऐसे जीव को कदली घात से मरण नहीं होता। हाँ, बताऊंगी कदली घात क्या होता है। क्या कहा? जिसने आयु का बंध किया है ऐसे जीव को अभी उसकी आबादा नक्की हो गई है, तो ऐसे जीवों का कदली घात से मरण नहीं होता। ये कदली घात से मरण होना का अर्थ क्या है? तो देखो हम देखते हैं कोई जुआन है लड़का, तो कोई भयंकर बीमारी हो गई है, या कोई अभी युवान है और उसको हार्ट अटैक आ गया, या कोई विषभक्षण कर लिया, किसी ने बंदूक से उसको मार दिया, ये उसके कोई भयंकर ऐसा एक्सीडेंट में वो तो हिमरेज हो गया और उसके हम देखते हैं कि वो मर गया। आयु कितनी बांध कर आया था? अरे पूरी 100 साल की बांध के आया था और अभी 25 साल में मर गया। तो क्या हुआ उसका? तो उसके जो आयु के निषेक थे ना, 100 साल तक के एक एक समय में जो आयु के निषेक थे, जब उसका मरण का समय जो कोई कारण बन गया है तो सारे की उदीर्णा होकर वो अंतर्मूर्त मात्र में बन गए। पहले वो निषेक सारे नीचे आ गए, अभी आयु बांधी नहीं है उसने। अब जो 100 साल तक भोगने वाला, क्योंकि इतनी भोगती उस वहाँ तो आयु का बंध नहीं है। 25 साल ने अभी 1/4 ही उसने बिताई है, 2/3 गई नहीं है, तो वहाँ तो उसका नया आयु का बंध अभी नहीं हुआ है। परंतु ऐसा कोई जो कारण बनता है, एक्सीडेंट हो या जो कोई कारण बनना है, उस समय वो सारे ऊपर के निषेक गटकर नीचे आ जाते हैं। अब उसकी कितनी शेष रही आयु? अंतर्मूर्त। अब वहाँ पर वो आयु का बंध करेगा और आयु का बंध करके अंतर्मूर्त में मरेगा। क्यों मरता है? क्योंकि उसने पूर्वभव में ऐसे ही परिणामों से वो आयु बांधी थी कि जो इसी पद्धति से नष्ट होने वाली थी। क्योंकि लोग पूछते ना, ऐसा होता तो फिर वो क्रमबद्ध पर्याय कहाँ सिद्ध होती है? ये इसी पद्धति से कदली घात होना ये भी निश्चित था। केवल ज्ञानी ने जाना था कि नहीं जाना था? करोड़ पूर्व की भी कोई आयु बांध के आया है तो पर्याप्ति पूर्ण होने पर एक अंतर्मूर्त में मर सकता है। कितनी आयु लेके? करोड़ पूर्व की। और कितने काल में मर सकता है? पर्याप्तियाँ पूरी होने के लिए जो अंतर्मूर्त लगा, उसके बाद उसने
अंतर्मूर्त में आयु का बंध किया, यानी सारे वो नीचे आ गए, उसके कदलीघात हुआ, और फिर एक अंतर्मूर्त में आयु का बंध भी किया और मर भी गया। ऐसा भी होता है। उसको अकाल मृत्यु इसलिए कहते हैं कि जो अन्य समवाय है, 5 समवाय में से हम देखते हैं स्वभाव, पुरुषार्थ वगैरह, तो वहाँ जो काल बिना जो अन्य निमित्त है वो क्या है? काल नहीं है, वो अकाल है। उसके कारण मृत्यु हुई ऐसे हम कहेंगे, परंतु वो भी स्वकाल मरण ही है। अपने ठीक समय पर ही वो मरण हुआ है। भगवान के ज्ञान में भगवान ने जितने उसके भव देखे हैं, तो वो भव इसी पद्धति से नष्ट होने वाला वो भी उन्होंने देखा है।